आजकल हम घर की शुद्धिकरण के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, आजकल तो एयर फ्रेशनर भी ऐसे 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 करते हैं। ये सब चीज़ों से घर की एनर्जी नहीं चेंज हो सकती। घर की एनर्जी सिर्फ हमारी सोच और वर्ड्स, आर थॉट्स एंड वर्ड्स इन द हाउस शुड बी हाई एनर्जी। तो एक्सेप्टेंस, dialogue, no argument, and definitely no silence period after a discussion which is a difference of opinion. तीसरा एक संस्कार अपने घर में क्रिएट करते हैं, हर चीज के लिए शुक्रिया करो, शुक्रिया करो, ग्रैटिट्यूड। शिकायत नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, ये दुनिया ठीक नहीं है, ये देश ठीक। ये टू मच क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग। क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग हमारी एनर्जी फील्ड को क्या करता है? डाउन करता है। और जब हमारी एनर्जी फील्ड डाउन होगी तो हमारे घर की एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? डाउन होगी। जब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, और शुक्रिया करने से ही वहाँ की एनर्जी कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है। ग्रैटिट्यूड, gratitude for everything we have because we have so much, we are so fortunate. लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट होता है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और कुछ जो हमारे अनुसार नहीं होता हम कहते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आप आए, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे, कुर्सी परफेक्ट है, तो आपने थैंक यू नहीं बोला होगा उस कुर्सी को। बोला था अपनी कुर्सी को थैंक यू? नहीं बोला ना कुर्सी को थैंक यू। फिर परफेक्ट है, उसको क्या थैंक यू बोलना है? लेकिन अब अगर किसी की कुर्सी थोड़ी सी हिल रही होगी, एक थोड़ा पैर बड़ा है या एक छोटा है या एक छोटा है, तो वो पूरा 1.5 घंटा उस कुर्सी को क्या करता जाएगा? कैसी कुर्सी है, कैसी कुर्सी है, कैसी कुर्सी है, कैसी कुर्सी है। सी, दिस इज एटीट्यूड। When things are beautiful and perfect, we not grateful for it. But जैसे थोड़ा सा thing is not right, complaining and criticism becomes very natural. तो हमारे घर की एनर्जी क्या होने लगती है? उससे डाउन। हर चीज का शुक्रिया करें, फैमिली मेंबर, हर मेंबर का शुक्रिया करें, घर में हर चीज जो पड़ी है उसका शुक्रिया करें, जो धन उस घर में आ रहा है उसका शुक्रिया करें। इतना कुछ है शुक्रिया करने के लिए। जब इतना सब शुक्रिया करेंगे ना, तो शिकायत करने का संस्कार, दोनों में से एक ही संस्कार हो सकते हैं आत्मा के ऊपर। अगर शिकायत करते हैं तो शिकायत करने का संस्कार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर शुक्रिया करते हैं तो शिकायत करने का संस्कार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। शुक्रिया करेंगे ना तो घर से एक और एनर्जी हट जाएगी, और वो है एनर्जी ऑफ लैक, कि हमारे घर में चीजों की कमी है। कमी की एनर्जी भी घर की एनर्जी को क्या करती है? डाउन करती है। कमी की एनर्जी के लिए वजह से वी नेवर फील दैट वी हैव एवरीथिंग एंड वी आर नेवर कंटेंटेड। संतुष्टता नहीं है घर के अंदर। 25-30 साल पहले लोग ज्यादा संतुष्ट हुआ करते थे, सामान कम थे तब घर में, सामान कम थे तब घर में, घर के साइज भी छोटे थे, गाड़ी शायद थी नहीं, टीवी फोन तो आए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट थे। आज बड़े घर, दो गाड़ी, सब कुछ आ गया, लेकिन लैक का एटीट्यूड आ गया। कमी है और चाहिए, कमी है और चाहिए। ये कमी शब्द हमें अपने घर से क्या करना चाहिए? घर में कोई भी बोलने लगे ना ये कमी है, तो इमिजिएटली उसको रुक के बोलो भरपूर है, हमारे घर में जितना चाहिए उससे ज्यादा हमारे घर में है। दैट इज एन एटीट्यूड वी हैव टू क्रिएट। हमारे घर में बहुत है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। मंदिर में, गुरुद्वारे में जहाँ प्रसाद बनता है, तो कभी भी किसी को प्रसाद देखने नहीं देते कि कितना है, ताकि कोई भी उस प्रसाद को देखकर ये थॉट नहीं क्रिएट करे कम तो नहीं है, पूरा हो जाएगा क्या, ये थॉट नहीं होती है। और इसीलिए कभी भी किसी भी स्थान पर प्रसाद कभी खत्म होता नहीं। दिस इज सिंपल साइंस है ये, क्योंकि वो सोचते नहीं कि कम है, तो वो कभी भी कम होता नहीं, वो ऑलवेज भरपूर, ऑलवेज भरपूर। और हम हर टाइम ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो एनर्जी ऑफ लैक इन द हाउस विल पुल द एनर्जी डाउन।
इससे फिर उस घर में रहने वालों को संतुष्टता नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कम है, और कुछ कम नहीं है तो टाइम कम है। टाइम कम है, अपने घर में एनर्जी रेडिएट करते हैं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फैमिली, आई डोंट हैव। कमी का संस्कार नहीं, भरपूरता का संस्कार। आई हैव मोर देन आई नीड, जितना चाहिए उससे है ज्यादा, जितना चाहिए उससे ज्यादा है या कम है? सिर्फ एक भाषा है, एक सोच है, संस्कार है, एक भाषा है। कोई किचन में आपको आके पूछे भी ना, खाना पूरा हो जाएगा, बोलना भरपूर। देखने भी नहीं देना उनको कि कितना खाना है उधर किचन के अंदर। बोलो आप आराम से खाओ, खाना भरपूर है। थॉट नहीं क्रिएट करे कोई किचन में आके कि यहाँ खाने में कुछ कम है। आप देखो मैजिक कैसे क्रिएट होता है, भरपूर। Everything that we do in high energy places, we have to start doing it at home so that we make that home a high energy house. कह सकते हैं हमारे पास भरपूर है। क्या क्या भरपूर है? क्या क्या भरपूर है? पहली बात, हमारे पास टाइम कितना है? टाइम कितना है? बहुत टाइम है। पैसा कितना है? वो इतने कम वॉल्यूम पे बोलोगे तो घर पहुंचने तक तो बोल भी जाएगी लाइन। हाँ, हमारे पास धन कितना है? रिसोर्सेज कितने हैं? भरपूर है। पक्का? नहीं भी लग रहा होगा ना, सिर्फ बोलते जाना बस। एटीट्यूड, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच वी हैव, इट इज अबाउट द एटीट्यूड वी हैव। कुछ लोग शरीर में बहुत बीमार होते हैं, लेकिन उनको कोई पूछे ना क्या हाल चाल है, कहेंगे बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। कोई होता है जिसको कुछ नहीं है ज्यादा, है ना, दांत का दर्द ही होगा थोड़ा सा, उसको पूछो क्या हाल चाल है, कहते बोलो ही मत, एक हफ्ते से तो जो दर्द है पूछो ही नहीं। तो इट इज नथिंग टू डू विद द इलनेस, इट इज टू डू विद द एटीट्यूड। इसी तरह इट इज नथिंग टू डू विद हाउ मच वी हैव एट होम, इट इज टू डू विद एटीट्यूड। तो हमें वो एटीट्यूड शुक्रिया का बनाना है, एटीट्यूड अबंडेंस का बनाना है कि हमारे पास भरपूर है। घर में किसी को भी कमी है ये शब्द बोलने नहीं देना घर के अंदर। वोकैबुलरी को इमीडिएटली क्या करना, कम। क्या कम है? हमारे पास तो जितना चाहिए उससे ज्यादा है। एनर्जी ऑफ द हाउस विल स्टार्ट गोइंग अप। सो नॉट लैक, अबंडेंस, नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, उस घर का शुक्रिया करना चाहिए, इस शरीर का शुक्रिया करना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, इस परिवार का शुक्रिया करना चाहिए। जो लोग हमें सारा दिन में कभी कभी तंग कर देते हैं उनका तो और भी शुक्रिया करना चाहिए कि वो आते हैं तो हमारा ईगो थोड़ा सा घटता है, नहीं तो हमारा ईगो घटता ही नहीं है। इसीलिए सबका शुक्रिया 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 करते हैं ना, तो डिजायर्स खत्म होती हैं और कंटेंटमेंट बढ़ती जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसिज्म जो आत्मा की पावर क्या होती जाती है, फिर घटती 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 जाती है।